जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुल मिनमो सुदकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम। इसके आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार दीपावली अवकाश से पहले विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण अपना पूर्ण हो गया था। उसके बाद के कलश, जिसमें एक कलश बाकी 56 नंबर का, उसकी चर्चा करके आगे की गाथाएं प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो चर्चा हुई उसमें दो दृष्टिकोण आए। भेद विज्ञान का अधिकार, वैसे तो पूरा समय सारी ही भेद विज्ञान वाला है। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाने वाला है। इस अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ा रहे हैं। किसका कर्ता भोक्ता नहीं है कि पर का नहीं है, पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व छुड़ा रहे हैं और स्व का है। ऐसा स्व पर का भेद विज्ञान ही करा रहे हैं। दो दृष्टिकोण जो आए उसमें प्रारंभ में 79 गाथा तक ज्ञानी और अज्ञानी की मुख्यता से बात आई। ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी किसका करता है? करता नहीं है कि ज्ञानी किसी का करता नहीं है। पर जड़ द्रव्य का करता नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन अपने विकारी भावों का करता तो है ना कि नहीं है? क्योंकि विकारी भाव उसके है ही नहीं, वे तो आश्रव है, आत्म तत्व नहीं है। आत्म तत्व से भिन्न जड़ विपरीत स्वभाव वाले होने के कारण से ज्ञानी आत्मा उनका कर्ता नहीं है। यहाँ तक कि व्याप्य व्यापक भाव की अपेक्षा भी ये बात घटित की, आत्मा का व्याप्य व्यापकपना अपने ज्ञानादि स्वभाव में तो घटित होता है, ये रागादि में घटित नहीं होता। तो रागादि तो पुद्गल के ही परिणाम है, जड़ के परिणाम है, कर्म के नो कर्म के परिणाम। जो ना करे बस मात्र जाने, उस आत्मा को ज्ञानी कहा। तो कर्म नो कर्म के परिणाम, नो कर्म के तो परिणाम है बाह्य में उत्पन्न होने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण सूक्ष्मता स्थूलता इत्यादि। और कर्म के परिणाम क्या है? अंतरंग में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि के परिणाम।
इन दोनों कर्म और नो कर्म के परिणामों का व्याप्य व्यापकपना पुद्गल के साथ है, पुद्गल ही इनमें व्यापता है। वहाँ तो आदि मध्य अंत शब्द का प्रयोग किया, इसलिए पुद्गल ही उनका करता है, आत्मा उनका करता नहीं है। ये 75वीं गाथा। और 76 से 79 में तो इनके जानने रूप से परिणमता है, और वो जानने वाला जो ज्ञान है वो आत्मा का है, उसमें तो आत्मा का व्याप्य व्यापकपना है, परंतु कर्म नो कर्म के जो परिणाम है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्णादि स्पष्ट जड़ के परिणाम है और मोह राग द्वेष आदि अंतरंग के परिणाम है, कि दोनों को एक कोटि में रखा और पुद्गल का परिणाम कहा। परंतु 80 नंबर की गाथा से बात बदल गई। वो बंटवारा था ज्ञानी और अज्ञानी का। सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा अपना भिन्नता भेद विज्ञान के कारण से किसी का कर्ता नहीं होता, इसलिए आत्मा ही कर्ता नहीं होता, रागादि विकारी भावों का भी कर्ता नहीं होता। 80 गाथा से कहते हैं अपानमेव करेदि वेद यदि पुणोतम चेव। आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है, निश्चय नयस्य एवं। ये निश्चय नय का कथन है, व्यवहार में पुनः पर के कर्तृत्व को भी स्वीकार के व्यवहार की अपेक्षा से, परंतु निश्चय से अपने ही भावों का करता है और अपने ही भावों का भोगता है। कौन से अपने भाव? संसार और निस्संसार रूप भाव। संसार रूप भाव हो चाहे निस्संसार रूप भाव हो, उत्तरंग निस्तरंग अवस्था का समुद्र का उदाहरण दे करके, समुद्र में चाहे उत्तरंग अवस्था वो बहुत लहरें उठ रही हो और चाहे निस्तरंग सहज शांत हो, वो उछलने वाली दशा समुद्र का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। समुद्र गंभीर धीर कहलाता है, उसके लिए उसका उछलना ये विकार है, लेकिन उस विकार का कर्ता भी वो स्वयं है। इन्हें वो अपने आप तो उछला नहीं है, उछला तो तेज हवाओं के चलने से उछला ना। ये तेज हवाओं के चलने से उछल रहा होगा तो तेज हवाएं चलना निमित्त है, कर्ता नहीं है। यानी उन्होंने तो इतनी बड़ी बड़ी लहरें की कि समय सार के अनुसार तब कहा जाएगा जब उन लहरों में उस रूप हो करके वह स्वयं व्यापे। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, वो आदि मध्य अंत शब्द का प्रयोग वहाँ भी किया। वो पूरी बड़ी बड़ी लहरों में आदि मध्य अंत में सर्वत्र समुद्र व्याप्त था, पानी व्याप्त था, पानी समुद्र में है इसलिए समुद्र व्याप्त था, हवा नहीं थी। हवा तो उछाल करके और चली गई, निकल गई, लेकिन उस समय पूरे में समुद्र व्याप्त था, इसलिए समुद्र उसका करता है, हवा नहीं है। यहाँ तक कि उस अनुभव शब्द का प्रयोग करते हुए कहा उसका अनुभव भी समुद्र ही कर रहा है, हवा नहीं कर रही, इसलिए समुद्र ही उसका भोगता है। और जब बिल्कुल शांत हो गया, निस्तरंग शब्द का प्रयोग किया, वह निस्तरंग अवस्था भी समुद्र की अपनी है, समुद्र उसमें व्याप रहा है, इसलिए वो उसका व्यापक पने से करता है, हवा नहीं है दोनों तरफ से, इसलिए सहज शांत दोनों दशा। ऐसे ही आत्मा की संसार और निस्संसार दशा, और संसार निस्संसार कह करके विकारी अविकारी, निस्संसार मुक्त, मुक्त दशा पूर्ण अविकारी है, और ये संसार कह करके सारी विकारी दशाओं को पकड़ लिया। इसका अर्थ जितनी विकारी दशा हो रही हो चाहे अविकारी दशा हो रही हो, विकारी दशा के होने में कर्म का उदय निमित्त है, अविकारी दशा होने में कर्म का अनुदय निमित्त है। वहाँ क्षय नहीं कहा, है नहीं, सत्ता ही नहीं तो उदय कैसे आएगा, इसलिए अनुदय भी कह दिया उसे। टोडरमल जी ने करण लब्धि का प्रकरण लिया ना, सम्यक्त्व की उत्पत्ति कैसे होती है,
तो करण लब्धि के प्रकरण में भी ऐसे ही कहा कि सर्वप्रथम उपशम सम्यक तो होता है, और करण लब्धि के प्रकरण, करण लब्धि के परिणाम, वो करण लब्धि के परिणाम, करण शब्द ही परिणाम के लिए हैं, उन परिणामों से दर्शन मोनी कर्म की स्थिति तीनों करणों के माध्यम से इस प्रकार से हो जाती है कि जैसे ही करण लब्धि का समय पूरा होता है उसके अगले समय में दर्शन मोनी कर्म की कोई प्रकृति तो ठीक है, कर्म परमाणु कोई भी किसी प्रकृति दर्शन मोनी से संबंधित कर्म प्रकृतियों के कोई समय प्रबद्ध कुछ भी जो प्रति समय उदय में आ रहे थे होते ही नहीं वहाँ पर। अब होते नहीं है तो किसका उदय आएगा? उस सबको दबा दिया, उपशम कर दिया है, पीछे चले गए हैं तो नहीं आते हैं, खाली रह गया, खाली रह गया, उदय नहीं आया तो क्या होगा? अनुदय हो गया, अनुदय हो गया तो क्या होगा कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जो निर्मल दशा आत्मा में प्रकट हुई, उस निर्मल दशा के प्रकट होते समय कर्म का अनुदय है, किसी कर्म का उदय नहीं है, वो निमित्त है, परंतु कर्म तो कर्म में रहा। जो आत्मा की उदय के समय भी कर्म कर्म में रहा, आत्मा आत्मा में रहा। विकार हुआ उस समय आत्मा उस विकारी अपने भाव में व्याप्य व्यापक रूप से व्यापता है, इसलिए वह अपना करता, अपने भाव का, विकारी भाव का। जब विकारी भाव में खुद व्याप रहा है तो अविकारी निर्मल परिणाम तो आत्मा का है, उसमें तो व्यापेगा ही व्यापेगा। तो विकारी अविकारी भावों का कर्ता, विकारी भाव का कर्ता भी आत्मा है। ये विशेष यहाँ बात बदल गई है। पहले से माने 79 गाथा तक से बात पलट गई, उस बात का उपसंगार चल रहा है अभी ये। और उसमें फिर ये लिया था आत्मा व्यवहार की अपेक्षा से भले ही पर का करता है ऐसा कहा जाता हो, व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा से, एक निश्चय से करता नहीं हो सकता है, व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण से निश्चय से करता नहीं हो सकता। फिर भी कोई करता माने, मैं जीव के परिणामों को भी करता हूँ, पुद्गल के परिणामों को भी करता हूँ। तो कहते दो क्रिया, चैतन्य की क्रिया भी और जड़ की क्रिया भी, इन दोनों क्रियाओं से व्याप्त हुआ, दोनों क्रियाओं का कर्ता बना। मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है, इसलिए उसको द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कहा था। और ये जिनेंद्र भगवान को सम्मत नहीं है, इसलिए ऐसा मानना मिथ्यात्व है। सही वस्तु स्वरूप तो यही है, जीव अपने भावों का कर्ता होता है, पुद्गल अपने भावों का कर्ता होता है। जीव के कौन से परिणाम, कोई भी परिणाम की कौन से, चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो, ये जो सारा प्रकरण चल रहा था। फिर ये 55 वाला तो उपसंहार में प्रेरणा वाला कलश था। यदि आत्मा एक बारी कर्तृत्व की भूल छोड़ दे तो निश्चित रूप से उसे कर्म का बंध नहीं होगा। कर्तृत्व की भूल के कारण से कर्म बंधन हो रहा है, और यदि कर्तृत्व की भूल छोड़ेगा तो निश्चित रूप से उसे कर्म बंध नहीं होगा। कर्म बंध नहीं होगा, इसको तो मुक्ति तक पहुंचा दिया, निश्चित रूप से मुक्ति तक वह पहुंचता है। अब 100 नंबर पेज 56 नंबर का कलश अनुशीलन। अनुशीलन इसलिए निकलवाया है, नाटक समय सार का भावानुवाद भी पढ़ेंगे साथ साथ, इसलिए अनुशीलन से अपन देख रहे हैं। अब इस प्रकरण का सार आगामी कलश में व्यक्त करते हैं, और ये सार होकर के प्रकरण यहाँ पूरा हो जाएगा, और 87 गाथा से लेकर के नया प्रकरण शुरू होगा। क्या प्रकरण आ रहा है अब अगला? अलग अलग गाथाओं से विभाजन किया हुआ है ना, उसके हिसाब से। पहला प्रकरण आत्मा और आश्रव की भिन्नता का चल रहा था, फिर व्याप्य व्यापक भाव का आया, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि का हो गया। अब कौन सा प्रकरण चलेगा? ज्ञानी अज्ञानी वाला है शायद। ज्ञान भाव अज्ञान भाव, ज्ञान का कर्ता ज्ञानी, अज्ञान का कर्ता अज्ञानी। ये 87 से लेकर 97 गाथा तक प्रकरण है, 87 से 97 गाथा तक।
ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, ये इसकी चर्चा चलेगी। ये बंटवारा जो किया गया ना गाथाओं के, ग्रुप अलग अलग बनाए हैं, वो कलशों के अपेक्षा से ही बनाए हैं। जहाँ अमृतचंद्र आचार्य एक प्रकरण पूरा होता है उसके बाद फिर कलश लिखते हैं। तो ये 87 गाथा के बाद देखेंगे तो 97 के बाद ही कलश आए हैं, और 5-6 कलश फिर लगातार है वहाँ पर। तो वो इसलिए एक वो पूरा प्रकरण है, वो प्रकरण प्रारंभ करेंगे। अभी ये उपसंहार का प्रकरण पढ़ते हैं, 56 नंबर का कलश। आत्मभावान करोत्यात्मा परभावान सदा पराम आत्मैव ह्यात्मनो भावान् परस्य पर एव ते। बिल्कुल सरल कलश है। आत्मा आत्मभावान करोति, आत्मभावान करोत्यात्मा, तो आत्मा आत्मभावान करोति। कोई भी स्टेटमेंट तब दिया जाता है जब किसी का निषेध करना हो, नहीं तो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अस्ति कथन भी तब किया जाता है जब किसी की नास्ति करना हो। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कब कहने की जरूरत पड़ेगी पता है? जब सब लोग समझ रहे हो ये तो बहुत बीमार हैं, इसलिए कहने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नहीं कहूँ तो क्या स्वस्थ नहीं हूँ क्या? ये है तो सही। जो स्वस्थ हो तो कहने की क्या जरूरत है? तो कहाँ तब गया किसी बात का निषेध करना है। आत्मभावान करो त्यात्मा, आत्मा आत्मभावों को करता है तो करता है, उसमें क्या बात है? आत्मा नहीं करेगा तो कौन करेगा अपने भावों को? उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की बात है। एक बात तो ये आत्म भावों को आत्मा करता है, इसकी जगह पर करता है ऐसा हम मानते हैं। आत्मा को सम्यक दर्शन कैसे हुआ? दर्शन मुनि के क्षयोपशम से हुआ। मैंने दर्शन मुनि कर्म ने आत्मा को सम्यक तो कराया क्या? भगवान महावीर को मोक्ष क्यों हुआ? 8 कर्मों का क्षय हुआ इसलिए मोक्ष हुआ। तो कर्मों के क्षय के कारण से मोक्ष हुआ। मैंने कर्मों ने मुक्त करा दिया आत्मा को, कर्मों ने मोक्ष कराया, कर्म ने किया होगा, इतनी दूसरा नहीं करता है। तो फिर किसने किया? आत्मभावों को आत्मा करता है। आत्मभावों को तो आत्मा करता है, ठीक है। कर्मों ने भगवान महावीर को मुक्त नहीं किया। भगवान महावीर ने तो कर्मों का अभाव किया कि नहीं किया? महावीर ने तो कर दिया ना, कर्मों का अभाव, कर्मों का नाश। इसका निषेध करना चाहते कि नहीं, आत्मा ने नहीं किया, महावीर ने नहीं किया, भगवान महावीर की आत्मा ने नहीं किया, फिर किसने किया? ये स्वयं हुए। गुरुदेव के उद्धरण में बात आएगी। फिर उन्हें कौन करेगा? अब कर्म का कर्ता कौन बनेगा? जड़ का कर्ता कौन बनेगा? बेचारा जानता नहीं है, कौन करेगा? पर भावान सदा पराहा, पर भावान पराहा करोति, पर भावों को पर ही करता है। नहीं वो तो जब असमर्थ हो, नहीं करता हो तब नहीं करता, समर्थ हो जाता तब करता होगा। छोटे बच्चों को चलना कौन सिखाता है? कि माता पिता सिखाते हैं। पक्की बात है ना, माता पिता ही सिखाते हैं, नहीं सिखाते? आपको किसने सिखाया? माता पिता का उपकार है, सिखाया हमको। परंतु कि जब वह चल नहीं सकता है, असमर्थ है, तब सिखाते हैं, और जब समर्थ होता है तब चलने लगता है स्वयं। माने जब समर्थ नहीं होता तब माता पिता चलाते हैं, और जब समर्थ हो जाता है तो स्वयं चलता है। कहते ऐसा नहीं है। इस सदा शब्द का प्रयोग किया है। सदा स्वयं ही चलता है, माता पिता नहीं चलाते हैं। ये साहब उंगली पकड़ के चलाते हुए देखा है,
उंगली पकड़ते होंगे, चलता खुद है। उंगली पकड़ने के बाद भी चलता खुद ही है। बच्चों को माता पिता चलना सिखाते हैं, और पशुओं के बच्चों को कौन सिखाता है? पशुओं के बच्चे तो जन्म होते ही तत्काल खड़े हो जाते हैं, और ये बछड़े और ये सब बिल्कुल उछलने लग जाते हैं। किसने सिखाया? ये स्वयं स्वयं सीखते हैं। उनका कर्ता वो खुद ही है, असमर्थता नहीं है उसमें। बहुत अच्छी गाथाएं आएंगी, 115 से लेकर 16 से लेकर 125 तक। प्रत्येक कर्तापना सबका, पुद्गल का पुद्गल में, हर एक में अपने अपने परिणमने की शक्ति है। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न तब। क्यों न करता हो स्वयं के स्वयं परिणाम का, स्वयं के परिणाम का स्वयं करता क्यों न हो? फिर दूसरे की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऐसे ही पुद्गल के लिए कहा है, पुद्गलों में स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, उनमें भी अपनी स्वाभाविक शक्ति है, और जिसमें स्वयं की शक्ति होती है उसमें दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो है पर में परिणमने की शक्ति है। ये तो जबरदस्ती, वो क्या बोलते हैं, दाल भात में मूसरचंद बनता है, उसमें दूसरे में जा कर के, वहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ वो उसका अपना परिणमन स्वयं। पर भावान सदा पराह करोति, पर भावों को सदैव पर करता है। कि साहब ये फिर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये सारे काम हम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? है ना, आत्मभावान करोत्यात्मा, अपने भाव है ना, अपने भाव करे। आत्म भावों को आत्मा करे, पर भावों को पर करे। करे करता है, करोती कह रहे, करे नहीं, करता ही है। युगल जी छोटा सा दृष्टांत देते हुए कहते हैं, सुबह उठ करके कोई दूसरे के घर में चला जाए, दूसरे के घर में सुबह सुबह उठ करके, और वहाँ जा कर के कहे कि जब आपका काम मैं कर दूँ, सुबह जो भी आपके चाय बनानी कुछ हो तो आपका काम कर दूँ। वो सामने वाला ये नहीं सोचता है कि नहीं चलो अच्छा हुआ कि मुफ्त का नौकर मिल गया, ये नहीं सोचता है भाई सब रहने दीजिए हम कर लेंगे। नहीं नहीं मैं करता हूँ ना, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं हम कर लेंगे। नहीं नहीं मुझे करना है, मैं कर देता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा झिकझिक होती है तो अंत में यही कहना पड़ता है, भाई साहब आपको करना ही है ना, वह अपने घर जाओ, अपने घर में करो। नहीं मैं करता हूँ ना, तो आपके घर का कौन करेगा? आप चले जाओ करने के लिए, मैं आपके यहाँ करता हूँ, आप वहाँ चले जाओ। ये व्यवस्था अच्छी है, या ये व्यवस्था अच्छी है कि आप आपके घर का करो, मैं अपने घर का करूँ। जो दूसरा सहयोग करने के लिए आया वो सहयोग करने की बात कहता है, उसमें हमें सहयोग महसूस होता है कि असहयोग महसूस होता है, सुविधा महसूस होती है कि असुविधा महसूस होती है। दूसरा आकर के करने लग जाए तो असुविधा महसूस होती है। बच्चों को हाथ पकड़ करके चलाते हैं ना, पसंद नहीं है बच्चों को, वो तो माँ बाप को ज़बरदस्ती गिर नहीं जाए चिंता रहती इसलिए पकड़ते हैं। वो नहीं पकड़ना चाहता है, वो तो खुद खड़े होकर के चलना चाहता है। अपना अपना काम करे, इसमें ही व्यवस्था है, व्यवस्थित व्यवस्था है। तो आत्म भावान करोति आत्मा, पर भावान सदा परा। सदा शब्द दे करके अनादिकाल पहले आत्मा आत्मा का काम करता था, पर का नहीं करता था। अभी वर्तमान में आत्मा आत्मा का काम करता है, पर का नहीं करता। और भविष्य में भी आत्मा आत्मा का ही काम करेगा, पर का नहीं करेगा। छोटी सी बात है, इतना क्यों दोंद रहे हो तो नहीं कह सकते हो, क्यों दोंदते हो? दोंदना नहीं कह सकते हो। दोंदना किसको कहते हैं? बात होती नहीं है वैसी, बात वैसी होती नहीं है, और फिर भी कहता जाता है, मानता नहीं है, तब दोंदना कहते हैं। क्यों बार बार उसी बात को? यहाँ यथार्थ बात है, सत्य बात है, उसे कह रहे हैं तो कह दिया ना, बार बार क्यों दोहराते हो? अच्छा कह दिया।
ऐसा करना तुमने छोड़ दिया, पर का करना छोड़ दिया, अपना अपना करना प्रारंभ कर दिया कि नहीं साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे कैसे चलेगा, सुबह से उठ करके नहाना धोना खाना पीना ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, घर गृहस्थी व्यापार धंधा ये सब दुकानदारी सब करना तो पड़ेगी ना, ये कैसे छोड़ देंगे। वो मत छोड़ो, लेकिन आत्मा इनको करता है ऐसा मानना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये तथ्य समझ में आया कि नहीं आया, मान्यता में छूटा कि नहीं छूटा, नहीं छूटा, आसानी से स्वीकार नहीं होता है। तो आसानी से स्वीकार नहीं होता है, इसलिए टोडरमल जी ये कहते हैं इस जीव को देह में एकत्व बुद्धि क्यों हुई, किस कारण से, और छूटती क्यों नहीं है। देह मैं हूँ, मेरी है, मैं ही इसका करता हूँ, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि से क्यों हो रही है। क्योंकि एक तो जन्म से ही देह साथ में है, इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से जड़ ही पकड़ में आता है, अतीन्द्रिय आत्मा लोग पकड़ में आता नहीं, इसलिए ये पकड़ में आता है। कहीं ना कहीं अहम बुद्धि करे ही करे, देह में अहम बुद्धि हो जाती है। दूसरा साथ में ये कहा, ये जितनी क्रियाएं होती है शरीर की, वो वहाँ ये जैसा चाहता है वैसी होती है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से मैं हाथ उठाना चाहूँ तो हाथ उठा लेता हूँ, हाथ नीचे करना चाहूँ हाथ नीचे करता हूँ, जो जो कार्य करना चाहता हूँ, जब चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ वैसा शरीर का कार्य होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से वहाँ ये मानता है कि मेरे करने से हो रहा है, और इस कारण से इसका मिथ्यात्व मोह अज्ञान पुष्ट हो जाता है कि मेरे करने से होता है, मेरे किए बिना नहीं होता है, ये अज्ञान पुष्ट होता है। तो बार बार ऐसा ही देखने में आया, ऐसा ही सुनने में आया, शुद्ध परिचिदानुभूता, इस कारण से पुष्ट हो गया। जबकि ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है। ये कैसे समझ में आए, जब पीठ में खुजली होने लग जाए, जब समझ में आए। जहाँ चाहे जहाँ हम शरीर का परिणमन कर सकते हैं, तो खुजली हो रही है, खुजाओ ना, हाथ ले जाओ। नहीं साहब नहीं पहुँच रहा है, तुम करते हो ना तो करो। इसका भी युगल जी का छोटा सा उदाहरण ख्याल में है ना, ये उंगली ऐसी मोड़ दी, इसको मैंने मोड़ा, मैं मोड़ता हूँ, तुम मोड़ते हो ना, इधर थोड़ा इधर पीछे मोड़ दो ना उसको, इधर अब नहीं मुड़ती है, तो इधर मुड़ती है ऐसा कहो ना, उसका इधर मुड़ने का स्वभाव है इसलिए मुड़ती है। तुमने क्या किया। लेकिन जब जब मैं उंगली ऐसे मोड़ना चाहूँ तब मुड़ती है, तो मुझे ये भ्रम हो गया मैं मोड़ता हूँ। लेकिन जब इधर मोड़ना पड़े तब ख्याल में आवे कि कहाँ मेरी कहाँ चलता है, मेरा कहाँ चलता है इसमें। ये भ्रम, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से, वहाँ मूल शब्द लिखे निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, और इस कारण से इसे अहम होता है, कर्तृत्व का अहम होता है, मैं करता हूँ शरीर का कार्य। ऐसा ही जगत के कार्यों में इसे भ्रम हुआ है, ये बार बार का जगत सारा कथन भी ऐसे ही करता है। अब कहते वस्तु स्थिति के लिए, जब ये बार बार सुन करके अंदर बैठा हुआ है, अब उसे निकालना है तो क्या उपाय है। इसकी विरुद्ध बात बार बार सुनने में आए, बार बार चिंतन में आए, बार बार गहराई में उतरे, तब थोड़ी सी पकड़ ढीली होगी, तत्काल छूटेगा भी नहीं। ये आभीक्ष्ण शब्द का प्रयोग शायद यही आगे पीछे कहीं है। ये निरंतरता का कार्य है। ये पिछले उसमें था शायद, आभीक्ष्ण शब्द प्रयोग था, देखना बाद में आगे पीछे। ये निरंतरता का कार्य है। अनादि का मोह वज्र जैसा ठोस होकर के बैठा हुआ है। हमें लगता क्या छूट नहीं रहा ना, छूट नहीं पाता है, छूटता नहीं है, कितना प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटता है। एक तो प्रयत्न गलत है, और दूसरा निरंतरता नहीं है उसमें।
क्या पानी की बूंदों में पत्थर तोड़ने की ताकत है? पानी की बूंदों में पत्थर तोड़ने की ताकत है क्या? पानी की बूंदों में पत्थर तोड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? टूटता है ना। क्या होना चाहिए? एक जगह पर और निरंतर, एक ही जगह पर निरंतर गिरता रहे। कठोर से कठोर पत्थर भी मुलायम से मुलायम पानी की बूंदों से टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा अनादिकाल का मोह अंदर बैठा हो, जितना चाहे घर करके बैठा हुआ हो, ये ज्ञान जो कि अमूर्तिक है, चैतन्य रूप है, उस ज्ञान के चिंतन मनन से बस एक ही उपाय है, एक आत्मा का स्वरूप का चिंतन। आत्मा के स्वरूप की बात आत्मा की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का, वस्तु स्वरूप का चिंतन यदि निरंतर करते हैं तो ढीला पड़ता है, ढीला पड़ के छूटता ही है निश्चित रूप से। और ये निरंतर चिंतन हमारा चले, इसके लिए बार बार कहना जरूरी है, इसलिए पुनः पुनः कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं। आत्मा आत्म भावों को करता है, कह दिया ना, इसमें से आ गया अर्थापत्ति, अपने आप बात निकल गई ना कि आत्मा आत्मा को करता है और कुछ नहीं करता है। तो पर को कौन करता है, प्रश्न ही खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं पर भावान सदा परा। क्यों ऐसा है? आत्मैव हि आत्मनो भावा, कि आत्मा के भाव तो आत्मा है, उस रूप से आत्मा ही परिणमित होगा, इसलिए आत्मा करता है। पर भावों को पर क्यों करता है? परस्य पर एव ते, क्योंकि जो पर के भाव है वे पर के ही भाव होते हैं। श्लोक बुलाता हूँ पुनः। आत्मभावान करोत्यात्मा परभावान सदा पराम, आत्मैव ह्यात्मनो भावा परस्य पर एव ते। उपाध्याय कनिष्ठ के विद्यार्थी भी इतने दिनों में जितनी संस्कृत पढ़े हैं ना, उतने में अर्थ कर सकते हैं आराम से, इतना सरल। वैसे तो अमृतचंद्र आचार्य की भाषा कठिन कही जाती है, गद्य लिखते हैं तो थोड़ी सी कठिन लगती है, परंतु इससे तो प्रवचन सार में और कठिन है। प्रवचन सार का विषय गंभीर है तो वहाँ भाषा भी उतनी गंभीर है। समय सार का अध्यात्म में इसमें इतनी भाषा कठिन नहीं है। आत्मभावान आत्मा करोति, पर भावान पराह करोति, करोति मध्य दीपक है इसमें, दोनों तरफ लगेगा। पर भावान परा करोति, सदा शब्द भी दोनों तरफ लगना है। आत्मभावान सदा आत्मा करोति, पर भावान सदा पराह करोति। क्यों ऐसा? क्यों? किम कथम? ही शब्द का अर्थ क्या करते हैं? ही क्योंकि करते हैं कभी कभी। ही माने क्योंकि, ही आत्मा एव आत्मनः भावा, आत्मा के भाव आत्मा है, और परस्य पर एव ते, पर के भाव पर ही हैं। श्लोकार देखिए नीचे। आत्मा सदा अपने भावों को ही करता है, पर भावों को सदा पर ही करते हैं। अतः जो आत्मा के भाव है वे आत्मा ही है, और जो पर के भाव है वे पर ही हैं। भाव शब्दार्थ कठिन नहीं है, शब्द तो अर्थ भी सरल है, लेकिन चूँकि मान्यता नहीं छूटती है इसलिए बार बार चिंतन की जरूरत है। बोलिए अब श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। कलश के अर्थ के बाद आगे, इस कलश में स्व और पर में पूर्ण भिन्नता बताई गई है और ये स्पष्ट किया गया है आत्मा अपने विकारी अविकारी भावों का करता है और पुद्गलादि पर पदार्थ भी अपने अपने विकारी अविकारी भावों के करता है। यद्यपि कलश में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है
कि इसमें विकारी अविकारी दोनों ही प्रकार के भाव ग्रहण करना, तथापि कलश टीका में पांडे राजमल जी ने अपने भावों में विकारी अविकारी दोनों भावों को लिया है। उसी के आधार पर कविवर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में इस कलश के भावानुवाद में उसी बात को प्रस्तुत किया है। पांडे राजमल जी ने ऐसा क्यों लिया, दोनों भाव क्यों लिए? क्योंकि 80 नंबर की गाथा से वो भाव बदल गया था कि वो विकारी अविकारी भावों का कर्ता आत्मा ही है, यही प्रकरण चल रहा था। इसलिए प्रकरण के अनुसार यहाँ आत्म भाव का अर्थ दोनों हैं, विकारी अविकारी दोनों भाव हैं। आत्मा और आश्रव की भिन्नता का प्रकरण जहाँ चल रहा था वहाँ विकारी भाव आत्मा नहीं है, वो विकारी भाव आश्रव तत्व में है। और यहाँ तक कि कह दिया कि जड़ है इसलिए पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं हैं। लेकिन यहाँ जड़ से भिन्न, अभी वहाँ स्वभाव और विभाव की भिन्नता करनी थी, स्वभाव और विभाव की, विभाव से भिन्नता करनी थी। यहाँ स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता करनी है। इसलिए परद्रव्य से भिन्न स्वद्रव्य और स्व के जो कुछ विकारी अविकारी भाव है वो सारी जिम्मेदारी जीव की स्वयं की है। बोले इसका वो भावानुवाद कल ये छंद बोली। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दूह को करतार जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास करता दूह को पुद्गल परवानिए। ताते वर्णादि गुण ज्ञानावरणादि कर्म नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जे जे चेतन ते ते सब अलख पुरुष यो बखानिए। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, चैतन्य के जो शुद्ध भाव हो चाहे अशुद्ध भाव हो वो चैतन्यमय हैं, विकारी भाव भी चैतन्यमय हैं। दुहों को करतार जीव और नहीं मानिए, दोनों का कर्ता जीव है, दूसरा नहीं है कोई। कर्म जीव को विकारी करे ऐसा नहीं है, कर्म जीव को विकारी करे क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, कर तो देता है। यदि कर्म ही जीव को विकारी करते हैं तो वे कर्म जहाँ सिद्ध भगवान है ना वहाँ पर भी हैं, तो सिद्ध भगवान को भी विकारी कर दे, नहीं कर सकते हैं। किसको करते हैं? जो स्वयं अपना स्वभाव रूप परिणमन छोड़कर विकार रूप होता है तब वो कर्म का उदय उसमें निमित्त कहलाता है, स्वयं होता है तब कहलाता है। और यदि स्वयं परिणमित नहीं होवे कर्म नहीं करा सकता है तो परिणमते हुए निमित्त बनेगा। इसलिए अशुद्ध भाव भी चैतन्य के परिणाम है, उनको भी जीव ही करता है, दूसरा नहीं कर सकता है। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, दो ले रहे हैं, कर्म पिंड और वर्ण गंध रस, ये दो क्यों ले रहे हैं? एक कर्म और एक नो कर्म, स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि जो शरीर आदि की अवस्थाएं बाहर के नो कर्म की, इसलिए उसको नो कर्म और कर्म, तो द्रव्य कर्म और नो कर्म तीन हो गए ना, भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म का कर्ता कौन? यहाँ भाव कर्म का कर्ता जीव है और द्रव्य कर्म नो कर्म का कर्ता दुहु को पुद्गल परवाणिए, दोनों का कर्ता पुद्गल को प्रमाणित कीजिए, ये बात प्रमाणित मानिए कि वह पुद्गल ही उसका कर्ता है। ताते वर्णादि गुण ज्ञानावरणादि कर्म, तो ये वर्णादि और ज्ञानावरणादि कर्म ये सभी नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, चैतन्य के जो कुछ भी विमल परिणाम तो चैतन्य के है ही, लेकिन जो समल है वे भी ते सब अलख पुरुष यो बखानिए, वे अलख पुरुष। अलख पुरुष कौन? अलख माने अतीन्द्रिय, जिसे लखा नहीं जा सके, इंद्रियों का विषय नहीं बने, ऐसा अतीन्द्रिय पुरुष माने आत्मा, वह अतीन्द्रिय आत्मा के परिणाम है। समल विमल विकारी परिणाम भी अतीन्द्रिय आत्मा के परिणाम है। क्रोधादि भाव अमूर्तिक है, वो स्वभाव विभाव की भेद विज्ञान की अपेक्षा उसको जड़ कह दिया, वो अलग बात है।
वहाँ जहाँ विपरीत कहा और जड़ कह दिया, उसके अनुशीलन में आप देखना खोल करके बाद में गुरुदेव का जो उद्धरण दिया उसमें लिखा, क्रोधादि भावों को जड़ कह दिया है, पुद्गल कह दिया है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये आपको जो दिखाई देने वाले जड़ ऐसे जड़ नहीं है वे। तो वे कैसे जड़ है? वो जैसा ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान अपने को जानता पर को जानता है, ऐसे वो रागादि विकारी भावों में न स्व को जानना न पर को जानना ये शक्ति नहीं है। पर चेत्यत्वात् शब्द दिया उसमें, आत्मा स्वभाव रूप है चेतकत्वात्, और रागादि भावों को कहा जड़ विकारी है कि पर चेत्यत्वात्, दूसरों से जाने जाते, ये दूसरों को जान नहीं सकते, लेकिन आप स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने जाओ तो वो वहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण मिलने वाले, इसलिए वो जड़ नहीं है। तो है कैसे कि अमूर्तिक आत्मा के परिणाम है, इसलिए वो अमूर्तिक हैं। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का दृष्टिकोण भी द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है, आत्मा या तो अपने शुद्ध चैतन्य परिणामों को करता है या अशुद्ध चैतन्य परिणामों को करता है, इसी को स्पष्ट करते हैं, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणामों को करता है या मिथ्यात्व राग द्वेष परिणामों को करता है। ये स्टेटमेंट भी क्यों दे रहे हैं, ये अस्थि का कथन क्यों कर रहे हैं? परंतु क्या कहना है? परंतु पर द्रव्य के परिणामों को आत्मा कभी भी नहीं करता, वो अपने अपने परिणामों तक सीमा है। उपकार की चर्चा जितनी भी आती ना, वो उपकार वाला तत्वार्थ सूत्र के प्रकरण की अपेक्षा नहीं, लौकिक दृष्टि से भी जो ये कहते हैं हमने इनका उपकार किया, कभी उपकार नहीं करते दूसरे का, तो क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। ये कैसे उपकार किया? किसी को भूख लगी, खाना खिलाया, तो हमने तो उसका उपकार किया ना, उसका काम किया, उसका काम नहीं किया है। उसे भूखा देखकर हमारे अंदर करुणा का भाव आ रहा था, उस करुणा के भाव की हमने पूर्ति की है, उसका कुछ नहीं किया है, अपना इलाज किया है। ये अपना ही काम करते हैं, वो दूसरे का काम करते ही नहीं हैं। तो विकारी अविकारी जो परिणाम हो अपने ही। अब ये अगला प्रकरण थोड़ा ध्यान से सुनना है। ज्ञानी को कर्ता बुद्धि से शुभ भाव नहीं होता, परंतु शुभ भाव रूप परिणमन है, इस अपेक्षा से उसे शुभ भाव का कर्ता कहा जाता है। ज्ञानी शुभ भाव का कर्ता है कि नहीं? ज्ञानी शुभ भाव, भाई ज्ञानी का कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व सारे परिणाम चले गए हैं, तो कैसे कर्ता हो सकता है? तो जो ज्ञानी के शुभ भाव हो रहा है, कौन कर रहा है? कौन करता उनका? ये परिणमन की अपेक्षा, चूंकि उस रूप से परिणमन हो रहा है, वो स्वयं परिणमित हो रहा है, उस समय भूमिका अनुसार जितने उसके शुभ भाव है उस अपेक्षा से शुभ भाव का कर्ता है। तो फिर ज्ञानी को अकर्ता भी तो कहते हैं, वो किस अपेक्षा? वो दो विवक्षा स्पष्ट करते हैं। शुभ भाव करने लायक है ऐसी बुद्धि सम्यक दृष्टि के रही नहीं, इस कारण परिणमन की अपेक्षा से ज्ञानी शुभ भाव का कर्ता भले हो, तथापि तीर्थंकर नाम की प्रकृति का जो बंध होता है उसका वह कर्ता नहीं है। माने बाकी और कर्मों का कर्ता तो है नहीं, इस तीर्थंकर प्रकृति का भी कर्ता नहीं है। पहले कार्मन वर्गणा की अकर्म रूप दशा थी, बाद में बदल कर तीर्थंकर नाम कर्म रूप दशा हुई, उसका कर्ता आत्मा नहीं पुद्गल है। या बंधने की अपेक्षा बात की, अपन ने भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, वहाँ मुक्त की होने की अपेक्षा से बात की, यहाँ उल्टा हुआ। कार्मान वर्गणा रूप अकर्म दशा थी उसकी, उस समय कर्म नहीं था। वो जीव ने जब विकार किया, या तो तीर्थंकर प्रकृति बन रही, इसलिए विकार अविकार कहना कि नहीं कहना, उसे निर्मल परिणाम की अपेक्षा से तो विकारी भाव ही है, शुभ भाव से बंधता है इसलिए विकारी भाव है। वो उस भाव से बंधा तो कर्म रूप हुआ, अकर्म से कर्म रूप हुआ, ये परिणमन पुद्गल में हुआ, पुद्गल की कार्मान वर्गणा में हुआ, इसलिए उसका कर्ता पुद्गल है। यह परिणमति स कर्ता, वो परिणमित हुआ इसलिए पुद्गल करता है। जीव उस रूप परिणमित नहीं हुआ इसलिए जीव उसका कर्ता नहीं है।
बोलने रूप जो भाषा की पर्याय है वह पर भाव है। भाषा वर्गना के परमाणु ही उस भाव के करता है, परंतु बोलने के भाव रूप जो परिणमन होता है इस अपेक्षा से ज्ञानी को उसका कर्ता कहा जाता है। बोलने की क्रिया का भी हो रहा है तो भाव का, लेकिन कहा जाता है उसका भी कर्ता कहा जाता है। परंतु ज्ञानी उस राग को करने लायक नहीं मानता, क्योंकि ज्ञानी राग के स्वामित्वपने से नहीं परिणमता। तो श्रद्धान की अपेक्षा, पीछे एक प्रकरण में स्पष्ट किया था, दो प्रकार की शैलियाँ आती हैं, ज्ञान प्रधान कथन और दृष्टि प्रधान कथन। तो ज्ञानी को जो कर्ता नहीं है ऐसा कहा जाता है दृष्टि प्रधान कथन की अपेक्षा से है। ज्ञान प्रधान कथन में वस्तु स्थिति बतानी हो, जो ज्ञानी जिस भूमिका में है उस भूमिका में जो जो उसके परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों का वही करता है। तो ये ज्ञान शैली की अपेक्षा से, ज्ञान प्रधान कथन की अपेक्षा से बात होती है, या परिणमन की अपेक्षा से बात की। परद्रव्य के कर्ता कर्मपने की मान्यता को अज्ञान कहकर आचार्य देव ने यह कहा है कि जो ऐसा माने वह मिथ्या दृष्टि है। मैं पर की सेवा कर सकता हूँ, दूसरे का दुख टाल सकता हूँ, दूसरों को आहार पानी कपड़ा इत्यादि दे सकता हूँ, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। वो कहते हैं ना, गुरुदेव से मिलने एक बार गांधी जी गए, और जिस समय वो गांधी जी गए प्रवचन हो रहा होगा, अब प्रवचन में ही चल रही थी, मैं देश की सेवा करता हूँ, ऐसा माने वो महामूर्ख है, बड़ा मूर्ख है। हाँ? बाद में कहते हैं कभी वे रामजी भाई से मिले गांधी जी, तो रामजी भाई से कहा उन्होंने, वो मुझे बड़ा मूर्ख कहने वाला आपका गुरु कहाँ है? वो आपके गुरु जी मुझे बड़ा मूर्ख कहते थे, वो कहाँ हैं? अरे आपको कहाँ बड़ा मूर्ख? नहीं, एक दिन गया था प्रवचन में, कह रहे थे देश सेवा करे, मैं देश की सेवा करता हूँ ऐसा माने वो बड़ा मूर्ख है। अरे आपको नहीं कह रहे थे, वो तो वस्तु स्वरूप बता रहे थे। बहुत गहराई में बैठी रहती मान्यता, सब कुछ छूट जाए, कर्तृत्व का अहंकार छूटना कठिन है। यद्यपि क्षायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज को भी राग आता है, परिणमन की अपेक्षा से वे उस राग के कर्ता भी है, परंतु यह राग करने लायक है ऐसा नहीं मानते। ध्यान रहे, उक्त कथन में ज्ञानी आत्मा को भी रागादि भावों का कर्ता भोक्ता कहा गया है, तो ज्ञान प्रदान शैली की अपेक्षा परिणमन की अपेक्षा कहा गया। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि यह आत्मा अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता होने पर भी पर भावों का कर्ता भोक्ता तो कदापि नहीं है। अतः इस आत्मा को पर भावों का कर्ता भोक्ता मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। इसलिए भेद विज्ञान करते हुए अपने परिणामों की तरफ हम मुड़ करके अपने स्वरूप का आश्रय करें, इसी मंगल भावना के साथ।